हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस के जी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हमने जो है वो गुलाम वंश और खिलजी वंश को पढ़ा इससे पहले। ठीक है, आप पिछले वाला वीडियो देख सकते हैं। और आज हम जो है वो बचे हुए वंश जो हैं दिल्ली सल्तनत के, वो देख लेते हैं। ठीक है, तुगलक वंश पे आ गए। एक बार मैं आपको रिमाइंडर पे ले चलता हूँ, वहाँ से आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा। ठीक है, गुलाम वंश 1206 से 1290 तक वो हमने पढ़ लिया। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। ठीक है, अब सीधा हम एंट्री करते हैं तुगलक वंश में। ठीक है, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश। ठीक है, संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। 1320 से 1325 तक 5 साल तक इनका शासन रहा। फिर मोहम्मद बिन तुगलक आए 1325 से 1351, जिसके बारे में आपने HPGK में काफी कुछ सुना है। और फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आए 1351 से 1388, जिस ज्वालामुखी की जो पुस्तकें लेके गए थे अनुवाद के लिए। ठीक है, और उसके बाद छोटे लास्ट राजा जो थे नसरुद्दीन महमूद को हम तुगलक वंश का आखिरी राजा मानते हैं, आखिरी सुल्तान मानते हैं। ठीक है, और उसके बाद सैयद वंश जो है वो आता है। तो तुगलक वंश के बारे में शुरू करते हैं। ठीक है, संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। 1320 में इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक ने जो है वो दिल्ली सल्तनत में नया राजवंश शुरू किया। ठीक है, ये भी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता है। खिलजी के बाद तुगलक वंश आता है। ठीक है, और खुसरो शाह के शासन को समाप्त कर, ठीक है, आप अगर आगे यहाँ देखें आप लोधी वंश, तो लोधी वंश में हम अलाउद्दीन तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, अलाउद्दीन अगर आप देखें तो 1316 के आसपास जो है वो अलाउद्दीन खिलजी था। उसके बाद 4 साल में क्या हुआ, क्योंकि तुगलक वंश जो था वो तो 1320 में एस्टेब्लिश हुआ, तो उस समय जो था वो खुसरो शाह था। ठीक है, तो खुसरो शाह को समाप्त करके गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 में जो है वो दिल्ली का सुल्तान बना और उसने नया राजवंश एस्टेब्लिश किया, तुगलक राजवंश। ठीक है, और गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास तुगलकाबाद में नगर बसा के वहां पे अपनी राजधानी जो है वो एस्टेब्लिश की। ठीक है, 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की जो है वो मृत्यु हो गई। और मृत्यु कैसे हुई कि वो बंगाल अभियान से वापस लौट रहा था। उसी समय जूना खान ने जो लकड़ी का महल बनवाया था उसमें दबकर उसकी मृत्यु हो गई। आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं जूना खान कौन है। ठीक है, अगर नहीं है तो मैं आपके उसकी सहूलियत के बता देता हूँ। जूना खान जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम था। ठीक है, बाद में उसने जो है वो उपाधि धारण करके मोहम्मद बिन तुगलक की जो है वो राजा बना। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में सिर्फ इतने ही आपको पता होना चाहिए। एक तो उसने राजधानी तुगलकाबाद दिल्ली के पास एस्टेब्लिश की। ठीक है, मृत्यु उसकी जूना खान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो था वो कह सकते हैं आप इन्वॉल्व भी था, नहीं भी था। ठीक है, और मेन यही है कि किसने एस्टेब्लिश किया तुगलक वंश, तो गयासुद्दीन तुगलक। अब आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास का सबसे बुद्धिमान शासक, ठीक है, अगर हम पढ़ाई लिखाई की बात करें और ज्ञान कितनी मतलब हर चीज की नॉलेज थी उसको, वो था मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन उसको इतिहास में बुद्धिमान मूर्ख शासक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1325 से 1351 26 साल तक उसने शासन किया। लेकिन उसने जो भी फैसले लिए, फैसले उसके गलत नहीं थे, उसके पीछे सोच गलत नहीं थी। ठीक है, वो समय से बहुत आगे की सोचता था, लेकिन क्योंकि वो समय से बहुत आगे की सोचता था उसके सारे फैसले गलत हो गए। ठीक है, उसने अपने जीवन काल में 5 या 6 ऐसे फैसले लिए जो कि बहुत बड़े थे और विफल हो गए। सबसे पहले तो उसने कर वृद्धि की। ठीक है, सुल्तान द्वाब जो इलाका है, जो सबसे ज्यादा मतलब अनाज पैदा करता था, पंजाब वाला जो इलाका है और भी जो रीजन है, वहां पे उसने जो है टैक्स में वृद्धि कर दी। और गलती से उस समय की जब वहां पे अकाल पड़ा हुआ था, जबकि उसके जो निचले कर्मचारी थे उन्होंने नहीं बताया कि अकाल पड़ा हुआ था। लेकिन उसको क्योंकि पैसे की आवश्यकता थी उसने कर वृद्धि की कि भाई राज्य का खजाना बढ़े, लेकिन नीचे के लोगों ने नहीं बताया था उसको अकाल पड़ा हुआ था। दूसरा, उसने अपनी राजधानी एस्टेब्लिश जो है वो बदल दी। 1327 में उसने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से देवगिरी देव दौलताबाद स्थानांतरित कर दी, जो मतलब काफी दूर था। ठीक है, अब दिक्कत क्या थी कि वो उसने उसका पर्पस ये था कि भाई जो मंगोलों का अटैक है उससे बचना है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब उसने एस्टेब्लिश की तो सभी को वहां से जाने का वो दे दिया आदेश, जिससे कि सब लोग जो है बहुत नाराज हुए। उसके बाद उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई। उसने सोचा कि चांदी के सिक्के की जगह तांबे की सांकेतिक मुद्रा चलाई, लेकिन उसका भी बड़ा भारी नुकसान हुआ। ठीक है, उसके जो है खजाने में जो है वो तांबे का पहाड़ लग गया। फिर उसने खुरासन अभियान शुरू किया। ठीक है, उसने मध्य एशिया पे खुरासन पे कब्जा करने की सोची और सेना गठित की। 1 साल तक उसको वेतन देता रहा, लेकिन बाद में वहां संधि हो गई और उसको अपनी ये योजना जो है वो
विफल हो गई उसकी, क्योंकि 1 साल तक उसने ऐसी सेना जो है उसको वेतन देता रहा। फिर कराची अभियान जो है कुमाऊं की पहाड़ियों में जो है कराची का विद्रोह दबाने और उसे विजित करने के उद्देश्य से सेना भेजी, लेकिन वहां पे बहुत भारी जनधन दोनों की हानि हुई। तो ये सारे अभियान जो थे वो भी इसके अलावा उसने कृषि के विकास के लिए दीवाने को ही नामक विभाग एस्टेब्लिश किया, लेकिन उसका भी कोई खास रिजल्ट आया नहीं। ठीक है, आखिरी दिनों में मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ही विजयनगर साम्राज्य, बहमनी, मदुरई, ये सारे जो है ये दिल्ली सल्तनत से अलग हो गए। ठीक है, और स्वतंत्र राज्य बन गए। खासतौर पर विजयनगर, हरिहर और बुक्का इन्होंने एस्टेब्लिश किए। और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में मोरक्को का एक प्रसिद्ध यात्री था इब्न बतूता। ठीक है, मोरक्को अफ्रीका में है। 1334 में वो भारत आया। कई बार पूछ लेते हैं कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत था, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक जो है वो शासन करता है। ठीक है, इतिहास का सबसे बुद्धिमान मूर्ख शासक मोहम्मद बिन तुगलक कहलाता है। और 1337 में आपको पता ही है इसने कांगड़ा किले के आसपास अटैक भी किया था। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक राजा बनता। 1365 में ज्वालामुखी किया, पता ही है आपको, HPGK में। तो सबसे ज्यादा शहर और सबसे ज्यादा नहरें, ठीक है, सिंचाई व्यवस्था जो जो की है दुरुस्त, वो फिरोज शाह तुगलक की देन है। बहुत ज्यादा शहर बसाए फिरोज शाह ने। उसको शहर बसाने का और नहरें बनाने का शौक था। फिरोज शाह ने हिसार हरियाणा का, फिरोजाबाद यूपी का, जहाँ पे जो चूड़ियों के लिए फेमस है, फतेहाबाद हरियाणा का, फिरोज शाह कोटला, जौनपुर यूपी का। ठीक है, ये सारे शहर उसने एस्टेब्लिश किए। बहुत सारे हैं और भी नाम है, ठीक है, लेकिन ये मेन शहर है। मेरठ के टोपरा, ठीक है, मेरठ के टोपारा यानी अम्बाला स्थित अशोक स्तंभ को वहां से उठाकर वो दिल्ली लेकर गया। ठीक है, फिर उसने अपनी नई राजधानी फिरोजाबाद में एस्टेब्लिश की। ठीक है, यूपी के फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए फेमस है। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में बरनी था, जियाउद्दीन बरनी। ठीक है, वो उसका दरबारी इतिहासकार था। अभी आगे हम कुछ बुक्स पढ़ेंगे, वो सब फिरोज शाह तुगलक के दरबारी, जो भी फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड है वो सब बरनी की देन है, लिखी हुई है, दरबारी इतिहासकार था। ठीक है, उसने दासों के लिए लगभग उसके टाइम में 1,80,000 गुलाम थे, दास थे। तो उसने दासों के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट खोल रखा था, दीवाने बंदगान। ठीक है, इसके अलावा उसने गरीबों की सहायता के लिए भी एक डिपार्टमेंट खोला हुआ था, दान विभाग, जिसको दीवाने खैरात के नाम से जाना जाता था। और उसने जैसे आजकल हमारा रोजगार कार्यालय होता है ना, उसने रोजगार ब्यूरो भी खोल रखा था, दारुल शफा। तो कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने जो दारुल सफा है वो क्या था, तो वो रोजगार कार्यालय था एक तरह से। ठीक है, गरीबों को दान देने के लिए दीवाने खैरात था। ठीक है, और दासों के लिए दीवाने बंदगान था। ठीक है, दीवाने को ही तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एस्टेब्लिश किया था कृषि के विकास के लिए। तो ये था। फिरोज शाह तुगलक ने फतूते ही फिरोज शाही के नाम से अपनी जो है ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा लिखी। ठीक है, फिरोज शाह ने अपने शासनकाल में 4 कर लगाता था। वो खराज, जिसको लगान के खम्स, जजिया और जकात, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, चारों करों के बारे में। ठीक है, खराज क्या था, खम्स क्या था, जजिया क्या था, जकात क्या था। और फिरोज शाह तुगलक पहला दिल्ली का सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाया। ठीक है, पहला मुस्लिम शासक या पहला दिल्ली सल्तनत कह लो या मुस्लिम शासक जिसने जजिया कर लगाया था। ठीक है, 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। आप जो भी उत्तर भारत में और उत्तर पश्चिम भारत में जितने भी बड़ी नहरें देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसका जो 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 मॉडल है वो फिरोज शाह तुगलक की देन था। 1388 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद नसरुद्दीन महमूद जो है वो आखिरी राजा बना तुगलक वंश का। और नसरुद्दीन महमूद तुगलक उसका पूरा नाम था। और उसके टाइम में एक जो फेमस है वो तैमूर लंका अटैक है, जो 1398-99 में हुआ था, तैमूर लंका अटैक। तुगलक वंश के यही राजा थे। रिवीजन तो क्या करना, पर मैं एक बार ऐसे ही बता देता हूँ। गयासुद्दीन तुगलक ने एस्टेब्लिश किया था। मोहम्मद बिन तुगलक, इतिहास का बुद्धिमान मूर्ख शासक। 5 उसने फैसले किए, 5 फ्लॉप हो गए, बल्कि कृषि वाला फैसला भी फ्लॉप ही हो गया था। मोरक्को का इब्न बतूता उसके टाइम में ही आया था। विजयनगर साम्राज्य हरिहर बुक्का ने इसके टाइम ही एस्टेब्लिश किया था। फिरोज शाह तुगलक आता है, सबसे ज्यादा शहर बसाए, सबसे ज्यादा नहरें बनाई। ठीक है, बरनी उसके दरबार में इतिहासकार था। दीवाने बंदगान, ठीक है, दासों के लिए दीवाने खैरात, गरीबों के लिए, और रोजगार का ब्यूरो जो है दारुल शफा एस्टेब्लिश की उसने। ठीक है, और अपनी आत्मकथा लिखी। 4 कर लगाए उसने, ब्राह्मणों पे भी कर लगाया उसने, पहला मुसलमान शासक। और तैमूर लंग ने अटैक किया नसरुद्दीन महमूद के टाइम में। सैयद वंश बहुत छोटे टाइम के लिए रहा, 14 से 1451 तक। ठीक है, एस्टेब्लिश किया खिजर खान ने, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें।
ठीक है। और सैयद वंश दिल्ली सल्तनत में एक बार ऐसा वंश था जो शिया वंश का था। आपको पता है ना, शिया और सुन्नी दो एक सेक्ट्स हैं मुस्लिम धर्म के। तो बाकी सारे जो थे वो सुन्नी थे। सैयद वंश जो था वो एकमात्र ऐसा वंश था शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत में जो कि शिया वंश था। ठीक है। खिज्र खान के बाद फिर मुबारक शाह, मोहम्मद शाह जो कमजोर शासक थे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। खिज्र खान आपने याद रखना, और ये शिया थे। फिर आते हैं लोधी वंश की बात करते हैं। तो लोधी वंश में एस्टेब्लिश किया था बहलोल लोधी ने। ठीक है। लोधी वंश की स्थापना 1451 में बहलोल लोधी ने की थी। और जो ये लोधी वंश था ये पहला अफगान वंश था। ठीक है। अगर आप ऊपर देखें तुर्क अलग है। ठीक है। और ये अफगान वंश था। ठीक है। और सिकंदर लोधी फिर आते हैं 1489 से 1517 तक। ये सबसे सर्वश्रेष्ठ या सबसे प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है। और एक हम जमीन नापने के लिए एक कड़ी के बोलते हैं, गजे सिकंदरी पैमाना है जमीन को नापने के लिए, भूमि को नापने के लिए। तो जो गजे सिकंदरी है वो सिकंदर लोधी के नाम पे पड़ा है। तो एक ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, आगरा शहर किसने एस्टेब्लिश किया? तो आगरा शहर जो है वो 1504 में सिकंदर लोधी ने एस्टेब्लिश किया। ठीक है। और 1506 में इसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। सिकंदर लोधी जो था वो गुलरुखी के नाम से जो है फारसी में कविताएं भी लिखता था। ठीक है। तो बहलोल लोधी ने एस्टेब्लिश किया पहला अफगान वंश। ठीक है। सिकंदर लोधी जो था उसने गजे सिकंदरी, उसका पैमाना इंपॉर्टेंट। आगरा शहर एस्टेब्लिश किया। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आगरा शहर के बारे में पूछा जाता है। 1504 में एस्टेब्लिश हुआ, 1506 में उसने राजधानी बनाई। तो कई जगह 1506 भी लिखा जाता है, कई जगह 4 भी है। और गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था। और आखिरी राजा था इब्राहिम लोधी 1517 से 26 तक। ठीक है। वो दिल्ली सल्तनत का भी आखिरी राजा था, क्योंकि उसके बाद फिर मुगल डायनेस्टी आ जाती है। और लोधी वंश का भी आखिरी राजा था। तो इब्राहिम लोधी ने जो है पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी 1526 में। बाबर के हाथों मारा गया। और बाबर ने फिर मुगल वंश का पहला राजा था, बाबर पहला सुल्तान था। तो बाबर ने जो है वो मुगल वंश एस्टेब्लिश किया। और वहीं यहीं से जो है वो दिल्ली सल्तनत भी समाप्त हो जाती है। और लोधी वंश जो आखिरी वंश था दिल्ली सल्तनत का, वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है। और बाबर को भारत पे आक्रमण करने का निमंत्रण किसने दिया था? तो वो पंजाब के शासक दौलत खान लोधी ने दिया था। और इब्राहिम लोधी का चाचा जो आलम खां था उसने दिया था। तो दौलत खान लोधी और आलम खां ने बुलाया था बाबर को अटैक करने के लिए इब्राहिम लोधी। तो मेन इब्राहिम लोधी के साथ पानीपत की पहले लड़ाई जुड़ी हुई जो बाबर के साथ हुई थी, जिसमें वो हार गया था और लास्ट राजा था दिल्ली सल्तनत का। तो ये कुछ दिल्ली सल्तनत के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें थी। अगर हम कुछ डिपार्टमेंट्स की बात करें तो दीवाने मुस्तखराज ये वित्त विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी ने अलग से एस्टेब्लिश किया था। ये ध्यान रखना आपने, वित्त विभाग अलग से। इसका वैसे तो दीवाने आरिज जो है वो सैन्य विभाग है, वो बलबन ने एस्टेब्लिश किया था। ठीक है। दीवाने मुस्तखराज जो है वित्त विभाग है, वो अलाउद्दीन खिलजी ने एस्टेब्लिश किया। दीवाने कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दीवाने बंदगान, ठीक है, और दीवाने खैरात, आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख भी सकते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा भी है। दीवाने बंदगान किसके लिए है, दीवाने खैरात किसके लिए, दान के लिए और जो है गुलामों के लिए। ठीक है। फिर मंत्रियों से कुछ संबंधित विभाग है, जैसे सदर सुदूर किसको कहा जाता? तो ये धर्म और दान विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है। काजुल कजात किसको कहा जाता था? तो ये न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। बरीदे मुमालिक किसको कहा जाता था? तो ये गुप्तचर विभाग का हेड होता था। वकील दर किसको कहा जाता था? तो ये जो सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाएं देखता था उसको कहा जाता था। दीवाने खैरात दान विभाग और दीवाने बंदगान दास विभाग, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था। ठीक है। तो ये तो दो हमें पता ही है, लेकिन जैसे सदर सुदूर ये धर्म और दान विभाग, धर्म विभाग का था मेनली ना, ये धार्मिक जो हेड होता था उसको सदर सुदूर कहा जाता था। काजुल कजा जो न्याय विभाग का हेड होता था, सबसे बड़ा एक तरह से न्यायाधीश होता था। बरीदे मुबालिक जो था ये गुप्तचर विभाग का होता था। ठीक है। और वकील दर जो है वो व्यक्तिगत सेवाओं के लिए। अब जो हम करों की बात कर रहे हैं, टैक्सेस की, तो 4 कर थे, उसर, खराज, जकात और जजिया। जजिया जो है वो गैर मुसलमानों पे लगता था, यानी हिंदुओं पे लगाया जाने वाला धार्मिक टैक्स था। जकात जो था वो मुसलमानों पे लगता था धार्मिक टैक्स, ये संपत्ति का 40वां हिस्सा यानी 2.5% लगता था ये। ठीक है। तो जकात मुसलमानों पे लगने वाला धार्मिक कर, जजिया गैर मुसलमानों यानी हिंदुओं पे लगने वाला धार्मिक टैक्स। और आपको याद होगा ब्राह्मणों पे लगाया सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। खराज जो है वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर और उसर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। तो जो टैक्स मुसलमानों से लेते थे उसको उसर कहा जाता था। जो आप गैर मुसलमानों में हिंदू कह सकते हो उस समय, क्योंकि सिख तो आए नहीं थे। ठीक है। तो जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, हिंदुओं से जो टैक्स लिया जाता था उसको खराज कहा जाता था।
ठीक है। जकात कहते थे मुसलमानों से जो धार्मिक टैक्स लेते थे 2.5%, और जजिया गैर मुसलमानों से। ठीक है। इसके अलावा एक चीज और है, लूट का धन, खम्स वगैरह जो है वो भी हमने पढ़ा था। ठीक है, आया था इधर, टैक्स के बारे में बात की गई थी, तो उसके बारे में भी हमने देखा था यहाँ पर। ठीक है, लूट के धन को क्या कहा जाता था, तो वो देख लेंगे हम बाद में। लेकिन ये 4 फेमस जो थे वो कर थे। लास्ट फिर पॉइंट है हमारा, पुस्तकें फतवाही जहांदीरी और तारीख फिरोज शाह, ये बर्नी ने लिखी है। ये दोनों, ये बर्नी जो था वो फिरोज शाह तुगलक के टाइम में था। मतलब तुगलक वंश के टाइम में, फिरोज शाह तुगलक के टाइम में था। फिर तारीख फिरोज शाही शमसे सिराज अफीफ ने लिखी, और फतूल फिरोज शाही ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। ठीक है, जो क्वेश्चंस हैं वो हम पूरी दिल्ली सल्तनत के वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।